उत्तर प्रदेश में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जो कि धर्मांतरण का धंधा चलाता था, उसके धर्मांतरण लोक पे अब योगी बाबा का पीला पंजा चल चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की संपत्तियों को कब्जे में लेना और उस पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। छांगुर बाबा अब जेल में है। लगातार ये कार्रवाइयाँ इसलिए संभव हो पा रही हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का कानून लागू है और लगातार सरकार उस पर सख्ती से काम कर रही है। क्या योगी सरकार के इस कानून की वजह से ही ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जा पा रहा है? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ सियासी चौक में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जानेंगे उन्हीं से इस पूरे मुद्दे पर उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? मैं अजीत प्रताप सिंह एडवोकेट। अजीत जी, जिस तरीके से धर्मांतरण का मुद्दा सामने आया और कानून सरकार ने बना रखा है, अभी छांगुर बाबा की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है, किस तरीके से लेते हैं इसको? क्या योगी सरकार की वजह से ही ये संभव हो पा रहा है अभी? मैं इसके लिए योगी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने धर्मांतरण पर एक बड़ा प्रहार किया है। उनके इस कार्य से जो धर्मांतरण कानून बनाया उससे, और ऐसे अराजक तत्व, जिनको अराजक ही कहा जाएगा, जिन्होंने एक तरह से इसको व्यापार बना दिया धर्मांतरण को, उनके लिए एक सबब का काम किया है। मैं इसके लिए योगी बाबा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आशुतोष शर्मा। आशुतोष, किस तरीके से देखते हैं पूरे घटनाक्रम को, जिस तरीके से योगी सरकार लगातार धर्मांतरण का कानून को सख्ती से पालन करा रही है? धर्मांतरण के कानून का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। साथ ही अभी ये तो एक मुद्दा है जो आपके सामने आया है, ऐसे न जाने कितने हज़ारों की संख्या में मुद्दे चल रहे हैं। शहरों में छोटी लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को सरकार को और सख्ती से पेश आना चाहिए। इसके एक ATS या एक स्पेशल डिपार्टमेंट का इसमें जो है शामिल करना चाहिए, जिससे टारगेटिंग हो सके कि कहाँ कहाँ ऐसे ये चल रही हैं छोटी छोटी कोचिंग। ATS शामिल है। ये छांगुर बाबा जो अभी इसको गिरफ्तार किया गया बीते दिन, ATS ने ही इसको पकड़ा। ये तो इस मुद्दे पे शामिल हुई है क्योंकि ATS को शामिल किया गया इस मुद्दे के जो खुलने के बाद हुआ है। लेकिन आमतौर पे ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, ये एक मुद्दा सामने आया है। ऐसे न जाने कितने मुद्दे चल रहे हैं। छोटी छोटी कोचिंग्स होती हैं, छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं, इनके पास आप देखते रहेंगे आवारा तरह के लड़के मंडराते रहते हैं, लव जिहाद का काम करते हैं, बहुत सारी तरह एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो इस पर सरकार को और सख्ती से पेश आना चाहिए। इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना करके इस पर एक्टिविटीज़ बहुत गहन तरीके से जाँच होनी चाहिए और इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, योगी सरकार को और गहनता से इन मुद्दों पर जाँच करनी चाहिए और कार्रवाई और सख्त करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? अर्पित श्रीवास्तव। अर्पित, किस तरीके से देख रहे हैं धर्मांतरण की जो खिलाफ कार्रवाई चल रही है योगी सरकार की, उसको? नहीं, योगी बाबा इस पर्टिकुलर मामले को लेके बहुत सख्त हैं। आप उनकी पॉलिसीज़ को आगे भी देखेंगे कि उन्होंने कई जगहों पे इस चीज़ के ऊपर टारगेट करके बाकायदा उसका एक अच्छा रिज़ल्ट दिया है। और जहाँ भाई छांगुर बाबा के, इन्होंने तो रेट कार्ड बना रखा था। इन्होंने तो 15 लाख पे ब्राह्मण बेटियाँ और 10 लाख पे ठाकुर बेटियों को इन्होंने एक धंधा बना दिया। इनके पास इतनी विदेशी फंडिंग आई है कि अगर हो सकता है कि आगे अगर जब जांच होगी तो आपको पता चलेगा कि 200-250 करोड़ के इनके पास संपत्तियां मिलेंगी, आपको पैसे मिलेंगे। इन्होंने इसको बहुत अच्छा धंधा बना रखा है। अपने साथ साथ और लोगों को इन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है। बिल्कुल। देखिए, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। जितनी जांच आगे बढ़ेगी उतने ही नाम आगे सामने आएंगे, उतनी ही गहनता से ये पता चलेगा कि किस किस तरीके से लोग हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण करने की साजिश रच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नित्यम श्रीवास्तव है। नित्यम, जिस तरीके से देखा जा रहा है, हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण के लिए उकसाया जा रहा है, उनको लालच दिया जा रहा है, और उसके लिए तमाम तरीके की विदेशी फंडिंग की भी बात सामने आ रही है। अभी छांगुर बाबा की बात सामने, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, छांगुर बाबा कोई 1-2 दिन में उठा हुआ इंसान नहीं है। 100 करोड़ की संपत्ति बनाई हुई थी। तो जाहिर सी बात है, ये खाली योगी सरकार का ही मोटो नहीं था, हमेशा ये करता आया है। और इसको पिछली सरकारों ने भी अगर सख्ती की होती तो 100 करोड़ रुपए शायद संपत्ति बना ही ना पाता। और रही बात हमारे आसपास के ज़िले की, तो ये बॉर्डर्स स्थित ज़िले हैं। यहाँ पे तो ऐसे बहुत सारे अवैध ऐसे जगह आपको मिल जाएंगे जहाँ पे धर्मांतरण का कार्य आज से नहीं, बहुत सालों से हो रहा है। और इसके लिए मैं तो चाहता हूँ कि एक स्पेशल विंग, एक SIT टाइप की ऐसी कोई चीज़ बनाई जाए जो हमेशा सीमावर्ती क्षेत्रों में जाके इसकी गहनता से जांच करे और ऐसे जो कृत्य हो रहे हैं, जिनको फंडिंग की जा रही है बाहर विदेशों से, उसको रोका जाए। बिल्कुल। विदेशी फंडिंग पर भी जांच लगातार होनी चाहिए और ऐसी फंडिंग जो हो रही है उनको रोकना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रोचे, एक सीनियर एडवोकेट है। वकील साहब, किस तरीके से देखते हैं धर्मांतरण को और जिस तरीके की कार्रवाई सरकार की हो रही है? ये कानून 2020 में पारित किया गया था योगी सरकार द्वारा,
लेकिन इस पे और कठोरता से पालन किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जिस तरह योगी सरकार इस कानून को पालन करा रहे हैं, और हमें हाल ही में आज ही की डेट में झांगुर बाबा के बारे में जो पता चला, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं बड़े जो है स्तर पे ये कार्य किया जा रहा है। तो इसके लिए मैं योगी सरकार से यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस पे और कठोर कार्रवाई करने की जरूरी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है उससे तो लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन लोगों की ये मांग है कि और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है साहब आपका? अमरीश गुप्ता नाम है। अमरीश, छांगुर बाबा का नाम सामने आया, अभी पीला पंजा लगातार उसकी संपत्तियों पर चल रहा है। क्या लगता है योगी सरकार है तभी ये संभव हो पा रहा है? बिल्कुल, योगी सरकार है तभी ये संभव हो पा रहा है, वरना 10 साल से उसका नेटवर्क काम कर रहा था। उसके लोग 40 वर्षों में 40 विदेश की यात्रा, इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुके हैं नवरत, और 100 से करोड़ रुपए की फंडिंग जो कई बैंक अकाउंटों में आई है। ये अभी ATS ने जो पकड़ा है उनको, वो जो लड़की उनके साथ रह रही है जिसका नाम वो नीतू था, उसको उन्होंने बदल कर नसरीन रख लिया, उसके साथ ये लखनऊ भी रहा है। इसका नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है, और मेन उद्देश्य जो अलग अलग धर्म जाति के हिसाब से रेट का निर्धारण किया गया था, ये सबसे बड़ी गलत बात है। और हम बताएं कि अब योगी सरकार जो कर रही है, इसके लिए जो अभी भैया ने बताया कि एक स्पेशल विंग की लव जिहाद के खिलाफ बनाने की आवश्यकता है, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, लव जिहाद के खिलाफ एक स्पेशल टीम बनाने की आवश्यकता है, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ में और जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कुछ भैया आप कहेंगे? क्या नाम है आपका? अरुण कुमार श्रीवास्तव। अरुण जी, पूरे मुद्दे को किस तरीके से लेते हैं? योगी सरकार है तभी ये संभव हो पाए, और किसी सरकार में भी ये हो सकता है? बिल्कुल, बिना योगी सरकार के संभव था ही नहीं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो लोग थे उनसे बातचीत की गई, वो सरकार की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट है। हालांकि उनका ये कहना है कि जो लव जिहाद है, जिस तरीके से ये चल रही है, इसको रोकने के लिए सरकार को और भी सख्त कदम उठाने होंगे। छांगुर बाबा के घर पर बुलडोजर चल रहा है, और जो 5 बुलडोजर हैं उसकी जो अवैध धर्मांतरण से जो कमाई है उसको ध्वस्त कर रहे हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर एक ही तरीका है, जीरो टॉलरेंस। देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार बनने के बाद, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे ये धर्मांतरण का मामला हो, इन सब पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई लगातार की जा रही है। उस पर कोई भी हो, जमालुद्दीन हो या कोई भी हो, इन सब पे निश्चित कार्रवाई हो रही है। और आज आप देख रहे हैं उनका किला ध्वस्त हो रहा है बुलडोजर के माध्यम से। और मैं तो ये कहूँगा, विपक्ष के लोग जिस तरीके से हर बात में डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया आज जमालुद्दीन का नाम सुन करके क्यों नहीं बयान दे रहे हैं? एक बार भी उसके खिलाफ बयान नहीं दे रहे हैं। और तमाम धार्मिक चीज़ों में सनातन के खिलाफ बोलना हो, भारतीय संस्कृति के खिलाफ बोलना हो, तो समाजवादी पार्टी के विधायक, नेता ST हसन जैसे सांसद लोग आतंकवाद से जोड़ देते हैं। आज इस जैसे अपराधी के लिए इसको आतंकवाद से क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? क्योंकि नाम उसका जमालुद्दीन है, वो मुस्लिम है, इसलिए अखिलेश यादव का मुंह नहीं खुल रहा है। और हमारी सरकार लगातार ऐसे लोगों के किले को ध्वस्त करने का काम कर रही है, कोई भी हो, चाहे वो जमालुद्दीन हो या झांगुर बाबा हो। ठीक है, छांगुर बाबा के पास अवैध संपत्तियों का जखीरा है, 100 करोड़ से रुपए ज़्यादा के ट्रांजैक्शन है, विदेश से फंडिंग है, इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा था, इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। कहा था एक हिंदू लड़की अगर वो धर्म परिवर्तन कराता था तो 14-15 लाख रुपए उसको देता था धर्म परिवर्तन। देखिए, 2017 से जब से महाराज जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से लगातार इन सब पे पुलिस विभाग और सारे लोग ध्यान दे रहे हैं, और कार्रवाई हो रही, सख्त कार्रवाई हो रही है। और ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए। इनकी संपत्ति जो अवैध रूप से कमाई गई है, ये गरीब में ही बांट देना चाहिए। देखिए, अभी मुख्तार अंसारी पे जो हुआ है, वही सेम चीज़ इनके ऊपर भी होना चाहिए, और ऐसे लोगों को संरक्षण देना अच्छी बात नहीं है। इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा था, ATS को लगातार उसकी तलाश थी। आखिर इतना बड़ा नेटवर्क इतने लंबे समय से चला पाना आसान नहीं था। बहुत बड़ी संख्या में लोगों का धर्मांतरण कराया गया। देखिए, ये जो जिहादी शक्तियां हैं, कभी लव जिहाद के द्वारा और कभी धर्मांतरण के द्वारा ये प्रयास कर रही हैं भारत को तोड़ने का। वास्तविकता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक षड्यंत्र हो रहा है। विश्व के सबसे प्राचीन संस्कृति वाले
हिंदू राष्ट्र भारत को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। इसके लिए अरबों रुपए मुस्लिम राष्ट्रों से आ रहा है और ये पैसा आ रहा है मदरसों के द्वारा, ये पैसा आ रहा है मुस्लिम संस्थाओं के द्वारा। और सबसे अच्छा ये है, इसमें हिंदू लड़कियां सबसे नरम चारा टारगेट होती हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे हिंदू समाज में लोग अपनी बच्चियों को उच्च शिक्षा देते हैं, धार्मिक शिक्षा नहीं देते, धार्मिक गौरव नहीं सिखाते। उसका फ़ायदा उठा रहे हैं ये मदरसे में पैदा होने वाली जिहादी ताकतें। इनका एकमात्र उद्देश्य है किसी भी तरह से दारुल हरब को दारुल इस्लाम में बदलना, भारत में मुस्लिम शासन हो, यही इनका लक्ष्य है। और अब तो ये खुल रहा है इसलिए क्योंकि सरकार केंद्र में मोदी जी हैं, राज्य में योगी जी हैं। अगर जो है ये सपा का शासन था तो साइलेंट तौर पर चल रहा था, कांग्रेस का शासन था साइलेंट तौर पर चल रहा था। एक सवाल कि कोई ऐसी कोई आज की बात नहीं, बहुत लंबे समय से चल रहा था धर्मांतरण और अब जाकर शिकंजा कसा। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो खास करके अखिलेश यादव, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी बस इसे घटना की तरह ले रही, करी कार्रवाई क्यों नहीं करती योगी जी? देखिए, अखिलेश यादव का बयान नहीं आएगा और ना आया इसलिए क्योंकि ये लोग जो है मुसलमानों को वोट बैंक समझ करके उनके साथ व्यवहार करते हैं, मुसलमान नाराज़ ना हो जाए इसलिए अखिलेश यादव जो है, और अखिलेश की पार्टी समाजवादी रह कहाँ गई है, वो तो नमाजवादी पार्टी है। और नमाजवादी पार्टी के लोग जो है जिहाद के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? यही हाल राहुल गांधी का है। राहुल जी के कांग्रेस के शासनकाल में भी जो है हजरत बल में जो है बिरयानी खिलाई जाती थी आतंकवादियों को और सुरक्षा बलों को मारा जाता था। तो इनकी पार्टी का कल्चर यही है। तो इनसे आप उम्मीद क्यों करते हैं कि ये जिहादी ताकतों की खिलाफत करेंगे? बहुत बड़ी संख्या थी हिंदू धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, खास करके महिलाओं को टारगेट करते थे, पैसे दिए जाते थे, बड़ा फंड जनरेट हुआ था। 14-15 लाख रुपए एक धर्मांतरण करने वाले को मिल जाते। तो इसी काली कमाई से, यही विदेशी फंडिंग से बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था छंगुर बाबा। जी देखिए, कहीं ना कहीं ये जो पहले की सरकारों ने जो किया है, 2014 के पहले वाली जो सरकारें थी, वो सिर्फ हिंदुओं को पीड़ित करने का काम किया गया है, हिंदुओं को पूरी तरीके से ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। उनको धर्म के बारे में आगे बढ़ने का ना बताने का कोई काम किया गया है, बल्कि उनका धर्म छुपाने का काम किया गया है। जो मदरसे बने हुए थे, मदरसे में पढ़ाई होती थी, आज तक मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आई है कि इंजीनियर एक बिल्डिंग बनाने के लिए, एक इंजीनियर को पढ़ाई करने के लिए कितनी किताबों की पढ़ाई करनी पड़ती है, और एक मदरसे में पता नहीं कौन सी एक ऐसी किताब पढ़ाई जाती है जो एक बार में पूरा बिल्डिंग गिरा दी जाती है। अभी तक हमको ये नहीं समझ में आया। और जो ये लोग का ज्ञान देते हैं, जो पहले की सरकारों में उन्होंने जो एक क्लियर कट बात करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि चाहे सपा सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, ये हमेशा मुसलमानों का समर्थन करती चली आई हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते चले आई हैं। तो कहीं ना कहीं इससे ये हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है 2014 के बाद से, जब से मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम किया गया है, आगे पढ़ने का काम किया गया है। और इससे पहले की सरकारों में ना पढ़ाई की थी ना कुछ था, उनका सिर्फ वोट बैंक बना के यूज़ करने का काम किया गया था। और रीज़न है कि इसलिए नहीं पढ़ाया गया, अगर ये पढ़ लिख के कुछ बन जाते तो इन्हीं के खिलाफ वो खड़े हो जाते हैं। ये इनकी मानसिकता है। अगर ऐसा ही रहता तो भारतीय जनता पार्टी भी आगे न बढ़ने का काम करती, वो भी वहीं कर रखती। तो इनकी मानसिकता बिल्कुल गिरी हुई है कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेगी कभी भविष्य में। और भारतीय जनता पार्टी का नारा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास से बात करने वाले हैं। तो सबके साथ में हम लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी एक हैदराबाद से मौलाना जी कह रहे थे कि सभी का खून शामिल है इस वतन से, इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं। सभी का खून शामिल है इस वतन से, इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं। तो उनको भी हमने जवाब दे दिया, सभी का खून शामिल है इस वतन से, इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं। जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, अब उनके बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। जब भी इस तरह के लोग धर्मांतरण करते हैं, एजेंसियों के टारगेट पर रहते हैं, बहुत लंबे समय तक छंगुर बाबा जो है वो एजेंसियों से बचता रहा। हालांकि 5-6 महीने से लगातार एटीएस उसकी तलाश कर रही थी। देखिए, इस सरकार में कम से कम इन सब पे कार्रवाई भी हो रही है। दूसरी सरकारों में तो इनको संरक्षण प्राप्त था, ये इतने दिन में इतना बड़ा हो गया। 100 करोड़ रुपए की संपत्ति और विदेशी मुस्लिम राष्ट्रों से इनको जो है फंडिंग हो रही है। ऐसे मुल्ले मौलवियों को पनपने का अगर कहीं भी संरक्षण देने का अगर काम हुआ है तो सपा शासन में, कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। लेकिन आज माननीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार इन सब के किले को ध्वस्त करने का काम कर रही है। और निश्चित ही
जितने भी इस तरीके के जमालुद्दीन जैसे लोग होंगे ये कोई बच नहीं पाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। जमालुद्दीन जिस महिला के साथ रह रहा था उसका भी धर्मांतरण कराया था। किस तरह से ये लोग जो है दिमाग को जो है दूसरे के दिमाग को इस स्थिति में ला देते हैं कि धर्मांतरण के लिए तैयार हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोगों की भावनात्मक कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं। पहले भाईचारे के नाम के करीब आते हैं, करीब आने के बाद फिर उसके ऊपर धीरे धीरे उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा करके उस पर छा जाते हैं। पैसा इनको भरपूर मिलता है। ये गरीब महिलाओं को पहले फंसाते हैं, गरीब महिलाओं और लड़कियों को फंसा करके, जैसे किसी को मोबाइल दे देना है, किसी के आर्थिक समस्याओं का समाधान कर देना है, उसके बाद उस महिला पर बिल्कुल कब्जा करके उसको मुसलमान बना लेते हैं। तो इनका जो टारगेट चल रहा था, सबसे बड़ी बात ये है, जलालुद्दीन के खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ लगातार जांच चल रही थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है, अगर इनको गिरफ्तार कर लिया जाए तो उनके जो पैरोकार हैं, अखिलेश यादव जी हैं, राहुल गांधी हैं, ये सब खड़े हो जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एजेंसियां भी कि वहाँ मुसलमानों का अत्याचार हो रहा है। लेकिन अब जब एटीएस को पूरा एविडेंस मिल गया और समझ में आ गया कि जिसको भी जानना है देख ले, दोषी है कि निर्दोष है, तब एटीएस ने गिरफ्तार किया है। एटीएस से सही टाइम गिरफ्तार किया है। और मैं एटीएस से, भारत की सुरक्षा एजेंसियों से कहूँगा कि लखनऊ के तमाम मदरसों की व्यय की जाँच की जाए। ठीक है, धन्यवाद। तो एक बात बहुत साफ है, किस तरह के धर्मांतरण से समाज में नफरत पैदा होती है और मकसद भी शायद छंगुर बाबा का ही रहा होगा। और लोग चाहते हैं कि छंगुर बाबा पर इस तरह का एक्शन हो कि आने वाले समय में कोई जरूरत न कर सके इस तरह के धर्मांतरण गैंग को चलाने की। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।